यह कहानी है आयुष की, जो एक प्राचीन मंदिर में एक रहस्यमय अंक के सामने खड़ा है। आयुष को इस अंक के रहस्य को जानने की बड़ी जिज्ञासा है। आयुष ने अंक की ओर अपना हाथ बढ़ाया, जो उसकी शक्ति की ओर आकर्षित हो रहा था, और अचानक चारों ओर रहस्यमय ऊर्जा गड़गड़ाने लगी। एक अचानक आयुष एक प्राचीन क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहां हरे भरे पेड़ और ऊंचे पहाड़ हैं। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा है। समूह का एक ज्ञानी वृद्ध आयुष से बात करते हुए अंक के प्रतीक की ओर इशारा करता है, जो उनके ऊपर चमक रहा है। आयुष ध्यानपूर्वक सुनता है। उसकी अभिव्यक्ति उलझन से समझ में बदल जाती है। आयुष को वृद्ध से एक चमकता हुआ ताबीज मिलता है, जो इस प्राचीन क्षेत्र में उसकी नई भूमिका को दर्शाता है, और उसके चेहरे पर उत्साह और जिम्मेदारी की भावना है। ओनिश एक जिज्ञासु और चंचल लड़का था। वह हर चीज को जानने की उत्सुकता रखता था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन कम लगता था। उसके स्कूल में एक नई टीचर आई, मिस राधा। वह न केवल पढ़ाने में कुशल थीं, बल्कि बच्चों की भावनाओं को भी अच्छे से समझती थीं। शुरू में ओनिश उन्हें भी बाकी टीचरों की तरह ही समझता था, लेकिन एक दिन जब ओनिश ने सवाल पूछा जो किताब में नहीं था, मिस राधा ने उसे डांटने की बजाय मुस्कुराकर समझाया और कहा, सवाल करना ही तो सच्ची सीख की शुरुआत है। उस दिन के बाद ओनिश की सोच बदल गई। वह हर दिन नए सवालों के साथ आता और मिस राधा उन्हें धैर्य से समझाती। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी। मिस राधा ने उसकी चित्रकारी में रुचि देखकर उसे स्कूल की आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, और ओनिश ने पहला पुरस्कार जीता। अब ओनिश स्कूल में सबसे उत्साही छात्र बन चुका था। मिस राधा की प्रेरणा ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक टीचर ने उसे सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उसे खुद पर विश्वास करना सिखाया।